तो जय हिंद बोल, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। तो गाइज फाइनली आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी आ चुकी है AOC की तरफ से। गाइज आपको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही आपका रिजल्ट जारी हुआ है और अभी जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है वो भी आने स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइज मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेटर आ चुका है मेरे हाथ में। अभी ये 3 पेजेस का है। और गाइज मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे बोला था आपको, आप मेरा चैनल चेक कीजिएगा कि आप ना मेल चेक करते रहिएगा। भर्ती प्रक्रिया आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपके डीवी लेटर बाय मेल वो भेजने वाले हैं। तो गाइज ये बात सच हो गई है। जिनको भी डाउट है वो टेलीग्राम चैनल की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करो। मैंने वहां पे आपको बताया था, ठीक है। गाइज देखिए यहाँ पे जो आपका लेटर आया है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा कमेंट था मुझे कि सर क्या सर मेरा जहाँ पे पेपर हो रहा है सर मेरी ज्वाइनिंग वहीं पे होगी। गाइज मैंने क्या बोला था आपको, जो आपकी ये भर्ती है ऑल ओवर इंडिया बेस पे है। आपकी पोस्टिंग AOC रिकॉर्ड कहीं भी उठा के कर सकता है। हम सब एक कठपुतली हैं, हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है AOC रिकॉर्ड को करना है। और ये बात मैंने आपको बोली थी। गाइज यही बात सच हुई है। जो मेरे पास ये लेटर है डीवी लेटर, इस कैंडिडेट्स का जो भी फिजिकल टेस्ट था, पेपर था, इसका कहाँ पे हुआ था, इनका हुआ था सिलीगुड़ी, आपका वेस्ट बंगाल में। जो भाई इसका डीवी आया है अभी 40 FAD आया है, ठीक है, 14 FAD आया है, जो आपका असम गुवाहाटी में पड़ती है। तो भाई देखो आप कितना डिस्टेंस में आया है और अलग अलग जगह पे आया है। तो अब ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी इसका भी कुछ अता पता नहीं है। AOC रिकॉर्ड भाई जहाँ पे चाहे आपकी ज्वाइनिंग कर सकता है। पहली बात यही है, बहुत सारा सस्पेंस रहता है आप सबको कि सर मेरी ज्वाइनिंग कहाँ होगी, सर मेरा डीवी कहाँ होगा। भाई कहीं भी हो सकता है। जो आपका जो अभी लेटर आया है भाई, वहां पे आपका एड्रेस दिया गया है कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है। गाइस बात करें रिपोर्ट कब करना है, भाई देखिए 7 जून 2023 को ये लेटर टाइप हुआ है, ऊपर यहाँ पे डेट दी गई है। तो गाइस ये मानो कि आपकी भर्ती प्रक्रिया आप खुद सोचो कितनी फास्ट चल रही है। बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। गाइस आगे चल के आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा, अभी फिर आपका मेडिकल होगा। मैं आपको प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाता रहूंगा। गाइस आपको मेरे चैनल पे एक्सपर्ट नॉलेज पे एकदम जेन्युइन जानकारी मिलती है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी फैमिली है, उनको पता है। अगर आप दोस्तों फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नीचे बटन है रेड कलर का सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक करके आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, ठीक है, ताकि गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे सब्सक्राइब करने के बाद। गाइज देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूरा दिया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। स्पेशली मैं बात करूंगा SC ST OBC के लिए, क्योंकि आपको पता है जो आपका इसमें कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। पहली बात दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यू विल बी ब्रिंग अलोंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन। मतलब गाइज ये है कि आपके जो ओल्ड डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल होने चाहिए और साथ में आपको फोटोकॉपी भी लेके जानी है। आपकी फोटोकॉपी भी वहां पे जमा होंगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा होंगे। जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपको इनकी 2-2 3-3 फोटोकॉपी करवा लेनी है। आगे दोस्तों बात करते हैं आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के बारे में। आपको गाइज पता है जो आपकी भर्ती थी वो 10th बेस पे थी, तो आपको आपकी 10th की जो आपकी मार्कशीट है वो लेके जानी है एकदम ओरिजिनल। ध्यान दीजिएगा आपके जो भी ओल्ड डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं यूनिट के अंदर जमा होंगे, फिर गाइज वो अपने बेस पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते रहेंगे, आपका काम खत्म हो जाता है। आपको दोस्तों फिर वहां से मिलेगा डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको मिलेगा मेडिकल प्रोफोर्मा। वो गाइज आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा अपने डिस्ट्रिक्ट से, या फिर यूनिट आपको बता देगी कि आप उस मेडिकल में जाइए, अपना डीवी करवा, अपना जो मेडिकल है करवा लीजिए। गाइज देखिए बहुत सारा कमेंट है कि सर हमारा मेडिकल कहाँ होगा, सर कौन करेगा। आपका जो मेडिकल है वो सिविल मेडिकल में होगा। आर्मी ऑफिसर आपका मेडिकल नहीं करेंगे, सिविल मेडिकल में आपका मेडिकल होने वाला है। आपका कुछ नहीं होता है इसमें, हाइट चेस्ट वेट कुछ नहीं होता, थोड़ी आपकी आंखें जांच होती है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, ये कुछ नॉर्मल फॉर्मेलिटीज होती हैं। हार्ड आपका मेडिकल इसमें नहीं होता है। कहीं सोच रहे हो कि सर मैं मेडिकल में फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मेडिकल में इसमें कोई फेल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा मेडिकल में इसमें कोई फेल नहीं होता है। जो आपकी लिस्ट लगी है ये फाइनल है, ये नहीं कि आपका डीवी और मेडिकल होने के बाद एक लिस्ट और लगेगी, कोई लिस्ट नहीं लगने वाली है। यू आर सिलेक्टेड पर्सन। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप एक सिलेक्टेड पर्सन हो, इसी बात पे एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। गाइस देखिए आपको अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट, गाइस ध्यान दीजिएगा कास्ट सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए और 1 साल से पुराना ना हो, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, 1 साल से पुराना ना हो। और जो भी कैंडिडेट है EWS वाले, आपका सर्टिफिकेट भी 1 साल से पुराना ना हो, वो एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चाहिए आपको। SC ST OBC वालों जिसके ऊपर एक्ट लिखे होते हैं,
एक्ट क्या होते हैं, धाराएं, इसके ऊपर धाराएं लिखी होती हैं, ये सब आपको चेक करना है। अब पूरा आपका फोटो होना चाहिए और आपका ऑनलाइन भी बनता है, ऑफलाइन भी बनता है। कैसे बनता है उसका भाई जो फॉर्मेट है मैं दे दूं आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको फिर भी कुछ डाउट बचे आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ले लीजिएगा, नीचे है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा पे जाकर मुझे पर्सनली फॉलो कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। डोमिसाइल आपको लेके जाना है, और जो भी हैंडीकैप्ड है आपको भाई अपना स्पोर्ट्स पर्सन का सर्टिफिकेट जो होता है आपको वो लेके जाना, जो स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं। और जो हैंडीकैप्ड हैं आपको आपका जो सर्टिफिकेट होता है जो बनता है आपको 100% का, 80% का, 70% का, आपको वो लेके जाना है, एकदम ओरिजिनल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और गाइस जो भी ईएसएम है आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है आपको वो लेके जाना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट वाले मैंने बता दिया है। एससी एसटी ओबीसी तीनों को भाई सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चाहिए, क्योंकि जॉब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है। और आपकी डीओ भी मैच होनी चाहिए, ये नहीं कि आपकी फॉर्म में डीओ भी कुछ है, 10th की मार्कशीट में कुछ डीओ भी है। अगर भाई कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक है तो प्लीज आप एक काम करें, आप कोर्ट से अपना एफिडेविट तैयार करवा लीजिए कि सर मेरा नाम ये है, मेरे फॉर्म में ये मिस्टेक हो गई, इसलिए सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना किया जाए, मेरा रियल नाम सर ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। एक भाई एफिडेविट तैयार होता है उसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज ये डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए, आपको 5 या 6 फोटो लेके जाने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान दीजिएगा, आपकी 10th की मार्कशीट, एक्स्ट्रा आपकी क्वालिफिकेशन कुछ है तो आप वो भी लेके जा सकते हो, कुछ काम नहीं है एक्स्ट्रा लगा आपको लेके जाने तो आप लेके जा सकते हो, ठीक है। गाइस देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूरा दिया गया है। आईडी प्रूफ में भाई आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है, सर्विस कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कुछ भी आपका डाउट हो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और गाइस देखिए मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल वे में होगा, टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपके साथ हूँ, आपके सपोर्ट में हूँ। आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आप सबके लिए है। गाइज देखिए मैं आपकी जितनी हेल्प करता हूँ उतनी हेल्प कोई नहीं करेगा, ठीक है, आप खुद देख लेना। और गाइज आज आपका डीवी लेटर आया, आज ही मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है कैसे कि आपका प्रोसेस में होने वाला है। जिन कैंडिडेट्स का फिजिकल टेस्ट अब आपको पता है मेडिकल में आपका होने वाला है, मेडिकल होने के बाद भाई फिर गाइज कोई लिस्ट नहीं लगेगी, सीधा आपके ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आएंगे, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन चलेगी, आपकी ओल्ड डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चलता रहेगा, ठीक है। तो गाइज बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होने वाली, यू आर सिलेक्टेड पर्सन। एंड मिठाई विठाई खिलाना हो खिला देना, बट मुझे पता कंजूस लोग है बहुत ज़्यादा। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।